हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। बहुत सारे स्टूडेंट का एक मैसेज था मेरे पास और मैं टेलीग्राम में भी एक पोल क्रिएट किया था कि कैसे टैक्स का पेपर अटेंड करना है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाऊं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला सर बताइए, क्योंकि हमें अगर आप गाइड करेंगे, जो मैंने पिछले बार स्ट्रैटेजी बताई थी इट वॉज वेरी यूजफुल। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसा था सर, जो टेक्स्ट की मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी उसको बाकी पेपर्स में भी अप्लाई किया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो मेरी टेक्निक थोड़ी सी अलग है, ध्यान से सुनोगे तो बड़ा मजेदार है। बट ये गारंटीड है, अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करोगे तो आपको ये पेपर में बहुत हेल्प करेगी। अब बात होती है सर टैक्स के पेपर की, ध्यान से सुनना, थोड़ा पेशेंस रखना, वीडियो थोड़ी बड़ी है। पहले 15 मिनट्स की बात करते हैं सर, जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर सब गड़बड़ कर देते, यहीं पर पूरी बैंड बजा देते सर। टेक्स्ट के पेपर में जब 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, यू नीड टू बी स्मार्ट कि हमें क्या पहले पढ़ना है और क्या पहले नहीं पढ़ना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। आप ये समझो, जो केस सिनेरियो है प्लस जो एमसीक्यू है, क्या ये कंपलसरी होते हैं? यस, ये कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। प्लस एक एक क्वेश्चन इनकम टैक्स और जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव होता है, ये भी कंपलसरी होता है। तो ये वाला पार्ट तो कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाता है। तो चाहे आप इनको 15 मिनट्स में रीड करो या ना करो, आपको इनको बनाना ही है। इनमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं आपको 15 मिनट्स बहुत अच्छा मैनेज करना बता रहा हूं। अपन क्या करेंगे, ये जो 15 मिनट्स मिला है ना, इस 15 मिनट्स में वो चीज पहले नहीं पढ़ते हैं जो हमें करना ही है, क्योंकि वो पढ़ के आपका टाइम वेस्ट है। ये तो आपको करना ही है, आप सर पटक लो, बाद में भी इसको बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं सर। अपन क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो हमारे पास बाकी 3 में से 2 क्वेश्चन रहते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी में, वो क्वेश्चन अपन सिलेक्ट पहले कर लेते हैं कि कौन सा करने वाले सर, ये पहले कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, आप ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप 3 में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके साथ ऐसा हो सकता है कि 2 का ए आए, बी क्वेश्चन ना आए, सर क्वेश्चन नंबर 3 का ए नहीं आए और बी वाला पार्ट आए। ऐसा होता है, बहुत कॉमन है ये स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ भी होता था। इस केस में लेट्स बी स्मार्ट। देखो एक बात ध्यान दो, पेपर में पहले 40 मार्क्स का जुगाड़ करना है। पहले 40 की प्लानिंग करो, फिर 50, फिर एग्जामिशन। तो 40 की प्लानिंग ऐसे होती है कि मान लो क्वेश्चन 3, 4, 5, ठीक है, मान लो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से मेरे को 2 क्वेश्चन करना है। तो सर इनमें से 2 क्वेश्चन में मैं वो क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा जिनमें मुझे ज्यादा मार्क्स का आता है। मान लो 2 का ए 7 मार्क्स का है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, पकड़ मत लेना फिगर्स। 2 का बी मान लो 5 मार्क्स का है, 3 का ए जो है वो मान लो एग्जाम्पल है 3 मार्क्स का है, और ये 10 मार्क्स का है। तो सर मुझे थर्ड वाले क्वेश्चन में बी वाला जो आता है वो ज्यादा मार्क्स वाला आता है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा सर, थर्ड का बी वाला प्रेफर करूंगा। सेकंड क्वेश्चन को हो सकता है ऑप्शनल में मैं छोड़ दूं। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है कि दोनों पार्ट नहीं आते, नहीं आते, वहां हड़बड़ाना मत। सबसे इंपॉर्टेंट ये सर, काम कूल रिलैक्स रहना टेक्स्ट के पेपर में। क्योंकि अगर आप हड़बड़ाए, अगर आप ज्यादा सोचे, ज्यादा टेंशन लिए, फोकट में ज्यादा सोचने बैठ गए, पूरी बैंड बजा दोगे टैक्स के पेपर में। टैक्स के पेपर में ज्यादातर लोग हड़बड़ा के या ज्यादा सोच के पेपर खराब कर देते हैं। यू नीड टू बी स्मार्ट। पहले आप ना पेपर में 40 मार्क्स का जुगाड़ करो, ढूंढो मेरा 40 मार्क्स कहां कहां से बन सकता है। मैं तो यही करता हूं, क्योंकि एक बार मुझे 40 मार्क्स का कॉन्फिडेंस मिल गया, बवाल है सर। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा, उसके बाद तो मुझसे जो नहीं बनता ना वो भी मैं बना के आ जाऊंगा। पर इंपॉर्टेंट ये है, पहले 40 का कॉन्फिडेंस ढूंढूं मैं। तो सर 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें पहले आप ऑप्शनल क्वेश्चन में से सिलेक्ट कर लो कि कौन सा बनाना है, ठीक है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो लास्ट लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन 4 इनकम टैक्स में रिटर्न का होगा, क्वेश्चन 5 जो सॉरी जीएसटी में जो लास्ट क्वेश्चन होगा, वो लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो भी उनका थ्योरी चैप्टर्स का होगा, टैक्स इनवॉइस का हो सकता है, रिटर्न का हो सकता है, ये होगा। तो रिटर्न अगर आपने थ्योरी वाले चैप्टर्स पढ़े तो उधर जाना, नहीं पढ़े तो हड़बड़ाना मत, प्रैक्टिकल वाले सिलेक्ट करना। आई बात समझ? ये आपने 15 मिनट्स में पहले ऑप्शनल क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। अब अपन चलते हैं सर एमसीक्यू केस सिनेरियो में। एमसीक्यू और केस सिनेरियो इसमें पहले सिलेक्ट करो। सर डिस्क्रिप्टिव पहले नहीं पढ़ना है, नहीं सर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बड़े होते हैं, दिखने में प्यारे होते हैं, दिखने में आसान होते हैं, उसमें एक ना एक पॉइंट ऐसा ट्रिकी होता है जो आपको घुमा देता है और आपका पूरा टाइम ले जाता है। जो स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पहला
पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चाहे इनकम टैक्स का चाहे जीएसटी का, उससे स्टार्ट करेगा, लिख के ले लो, उसका टैक्स का पेपर छूटेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं घूमेगा कोई पॉइंट पे और उसका टाइम पास हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो लेट्स बी स्मार्ट, एमसीक्यू केस सिनेरियो ढूंढ लो, ठीक। एमसीक्यू केस सिनेरियो में आंसर ढूंढ लो, आप चाहो तो वो आंसर देख के छोटा सा हल्का सा टिक करके अपने पास रख सकते हो। और अब तो आपको पता है सर कि आप लोगों को एमसीक्यू केस सिनेरियो की बुकलेट मिलेगी, तो उसको अपने पास भी रख सकते हो हल्का सा टिक करके कि भैया इसका ये आंसर मैंने सोचा था, इसका ये आंसर सोचा था। उसके बाद आप किस में जाओगे, डिस्क्रिप्टिव में। पर एक बात का ध्यान रखना, जब इनकम टैक्स बनाओगे तो इनकम टैक्स ही बनाना, जब जीएसटी बनाओगे तो जीएसटी बनाना। ऐसा नहीं करना एक क्वेश्चन इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन जीएसटी का, ये तो बवाल हो जाएगा। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक स्टूडेंट मुझसे पूछा सर वर्किंग नोट कितना लिखना चाहिए। मैंने बोला भाई सुन, वर्किंग नोट उतना ही लिख जितना तेरे पास टाइम है, क्योंकि रीजन ये है सर, आपके पास 180 मिनट्स है, मार्क्स 100 है सर, तो हर एक मार्क्स के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स ही है सर। तो सर अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 18 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स में मेरे को खत्म करना है। तो 20 मिनट्स में अगर मेरे को खत्म करना है और मैं सर अगर एक एक पेज की वर्किंग नोट ही लिखते जाऊंगा, बाप जन्म में क्वेश्चन खत्म नहीं होगा सर। यू नीड टू बी स्मार्ट, किस पॉइंट पे वर्किंग नोट की जरूरत लग रही है और किस पे नहीं लग रही है, ये आपकी स्मार्टनेस है। नहीं समझ आ रहा है, जबरदस्ती ज्यादा वर्किंग नोट मत लिखना, पेपर छूट जाएगा। ये छोटी छोटी बातें कोई आपको सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर में होता है। स्टूडेंट जब बैठता है ना तो ये सब चीजें वो वहां बैठ के फील करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात का ध्यान रखना, टैक्स के पेपर में अगर आजू बाजू वाला आपसे पहले पेज पलट दिया या कैलसी चलाना चालू किया, हड़बड़ाना मत। कई लोग तो बाजू वाले लोगों को देख के डर जाते हैं, अरे भाई उसका पहला क्वेश्चन हो गया, मेरा तो अभी तक चालू भी नहीं हुआ। ये सब आप स्टूडेंट से पूछ लो, ये वाली फीलिंग आती है पेपर वाले टाइम पे। तो ये सब गलतियां नहीं करना है, अपने पेपर पर फोकस रखना। मान लो इन केस पेपर बनाते टाइम हो सकता है सर आपको 40 मार्क्स का दिखे कि मिल ही नहीं रहा है, मान लो आपको लग रहा है सर कि हमें 25 या 30 मार्क्स का ही सर मान लो आपको पेपर बनाते टाइम ये लग सॉरी, मान लो आपको पेपर बनाते टाइम 25 से 30 मार्क्स का ही पेपर में दिखा जो मुझे आता है, बाकी नहीं आता, हड़बड़ाना मत। बहुत अच्छी सिचुएशन में हो आप, 25-30 मार्क्स का अगर आता है ना सर तो बहुत अच्छी जगह पे हो आप। सर आप 25-30 मार्क्स का पहले अटेंड करो, बाकी जो 70 मार्क्स का है अगर आपने उसमें बेकार से बेकार भी अटेंड किया, मान लो मैं मानता हूं कि सर बाकी जो 70 मार्क्स का अटेंड किया उसमें से आप सिर्फ 30% सही कर पाए, 30% भी सही किए तो 21 मार्क्स होता है, तो 21 + 30 51 मार्क्स हो जाएगा टैक्स में। इंपॉर्टेंट ये वहां पर कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, मोरल बूस्ट रखना सर, हड़बड़ाना नहीं, पेपर पूरा बनाना है, स्पीड रखना सर, हैंडराइटिंग मैटर नहीं करेगी, यू नीड टू बी वेरी फास्ट। टैक्स का पेपर 5 घंटे का होता है, 3 घंटे में बनाना होता है सर, यू नीड टू बी फास्ट। पहले मिनट से फास्ट रहना, स्लो मत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए फास्ट रहना। आई मेरी बात समझ। अब बात आती है सर पेपर अटेंड करने की बात। जब पेपर अटेंड करने जाता है स्टूडेंट तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेपर अटेंड करने जब जाते हैं तो पूरी चीजें भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, होता है, मेरे साथ भी हुआ है सर। कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ हो तो आप क्या करना, एकदम सिंपल 2 मिनट पेन वैन रख देना, आराम से काम को रिलैक्स होकर 2 मिनट बैठ जाना और आराम से अपने आप को ये बताना कि मुझे सब आता है, मैं बना लूंगा, हड़बड़ाना नहीं। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, शुरू के 2-3 क्वेश्चन अपना बेस्ट दिखाना, क्योंकि ये मैं नहीं, इंस्टीट्यूट बोलती है कि हम शुरू के 2-3 क्वेश्चन के बेसिस में आपको जज कर लेते हैं कि आपको कितना आता है और नहीं आता। अगर आपका शुरू का 2-3 अच्छा है तो हमारी आगे की मार्किंग अच्छी रहती है, 2-3 शुरू का बेकार तो हम मार्किंग भी वैसी बेकार देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो कि सर हमें क्या करना है, शुरुआत में अच्छा दिखाना है। अच्छा मींस जो हमारा बेस्ट पार्ट है उसको शुरू में लिखना है। हो सकता है एक स्टूडेंट का एमसीक्यू बहुत अच्छा हो, इजी आता हो, उसे वो पहले कर ले। हो सकता है एक स्टूडेंट को ऑप्शनल क्वेश्चन पहले आते हो, वो पहले कर ले। अगर लगता है किसी स्टूडेंट को मैं डिस्क्रिप्टिव में बेस्ट था तो वो डिस्क्रिप्टिव पहले कर ले। डिस्क्रिप्टिव में कंपलसरी में बेस्ट था, कंपलसरी पहले कर ले। जो उसको बेस्ट लगता है वो बेस्ट पहले करे, पर ऐसा नहीं करना कि एक इनकम टैक्स एक जीएसटी, ऐसा नहीं करते सर। ठीक है, जो भी करोगे उसमें अपना बेस्ट सिलेक्ट करना, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा कि आगे आपका पेपर कैसे चेक होने वाला है। ये छोटी छोटी बातें सर, ये कोई किसी को नहीं बताता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना सर, ये सब बातें ध्यान रखना सर। ठीक है, एक चीज याद रखना,
यू नीड टू बी वेरी फास्ट, स्लो मत हो ना टैक्स के पेपर में, पेपर छूट जाएगा। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर मैं हूं आपके साथ टैक्स के पेपर में लास्ट तक, एंड तक हूं मैं सर। मैंने तो आपको 2.5 डेज की स्ट्रैटेजी प्लान भी बता दिया कि कैसे पढ़ना है। मैं आपके साथ एंड तक रहूंगा, पर इंपॉर्टेंट है ये जो छोटी छोटी बातें ना, ये जानना आपके लिए आज जरूरी है, क्योंकि अगर ये बातें शायद आप बाकी पेपर्स में भी अप्लाई करो तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और बहुत अच्छा इसका आउटपुट मिले। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस, एक स्टूडेंट जैसा फील करके आपको हर चीज बताई है, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छे से पेपर बनाना, इंपॉर्टेंट ये है, हड़बड़ाना नहीं, रिलैक्स रहना। टेक्स्ट के पेपर जाने से पहले लोगों से ज्यादा डिस्कस मत करना, लोगों से वहां बैठ के प्रोविजन वाली बात नहीं करना। जो आपको आता है उतना ही टैक्स है, जो नहीं आता भाड़ में जाए, कुछ भी करके आ जाएंगे सर, पर ज्यादा सोचना नहीं। अगर आप टेंशन नहीं लिए रिलैक्स रह के पेपर बनाए ना, तो याद रखना सर, मैंने कईयों के मार्क्स देखे हैं सर बढ़ते हुए। वन ऑफ द स्टूडेंट है जिसने मुझे व्हाट्सएप में बताया था सर, उसका आया था 143 सर, उसने रीचेक में डाला 7 मार्क्स बढ़ा है सर। एक स्टूडेंट ने मेरे को अपना मार्कशीट भेजा सर, उसमें सॉरी पेपर चेकिंग वाला भेजा, उसका 35 आया था इनकम टैक्स जीएसटी में, उसको 5 मार्क्स बोनस भी मिला। तो सर कैसा भी हो पेपर बनाना है, मैं इसलिए बता रहा हूं। हो सकता है सर आपका पूरा बन जाए, अच्छा पेपर बन जाए, 60+ चल जाओ। मान लो इनकेस अगर किसी स्टूडेंट का, मान लो वो पेपर बनाया, उसको लग रहा है यार सर मैं जैसा पेपर बनाया उसका 38 39 मिलेगा या 35 मिलेगा, कोई बात नहीं। कई बार इंस्टीट्यूट ग्रेस भी देती है सर, वो भी मिलता है। अब कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं पता, बट मिलता है, तो हड़बड़ाना नहीं है। आई मेरी बात समझ? मैंने बहुत सारी बातें समझाई, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। आप ये सब बातों को अप्लाई करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, वो जो 2.5 दिन है वो मैं आपके 2.5 डेज आपके साथ रहूंगा, चाहे दिन रात जो भी होगा आपके डाउट्स क्लियर, आपको हेल्प करूंगा, प्रोवाइडेड उससे पहले आप कमिटमेंट करो कि आप अच्छे से रहोगे और अच्छे से पढ़ोगे। टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रह के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, सोच के ज़्यादा मत पढ़ो, सोचोगे ज़्यादा तो बैंड बजा दोगे। जिसका अभी सिलेबस बचा हुआ है मैराथन के थ्रू, आरटीपी एमटीपी मैंने डाल रखा है, वहां से सब चीजें कवर अप करो, खत्म करो सर। अब कोई भी चीज वाइंड अप मतलब लेट मत करो, क्योंकि अब आपके अकाउंट्स पढ़ने के भी दिन आ रहे सर। आई होप मेरी बातें समझ आई हो। सबको ऑल द बेस्ट, एंड वादा है मेरा मैं आपके साथ रहूंगा आखिरी में, ठीक है, वादा है मेरा। और मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, ये लो, ये मेरा नंबर भी है। इन केस टेक्स्ट के पेपर में आपको कुछ भी लगे तो मैं आपके साथ हूँ सर, ठीक है। चलो इसे लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चलो थैंक यू।